हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आज हमको क्या जाना है? पाचन तंत्र के बारे में जाना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम नोट किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसीलिए हमने नोट कर दिया। समझिए, इसमें यहाँ से हम जो जानने वाले हैं, मुख से पूरा गुदा तक जो प्रक्रिया होने वाली है उस प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसमें आता है आहार नल। आहार नल क्या काम करता है, क्या कब इसका काम लगता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरे में आता है ग्रसनी। ग्रसनी का क्या कार्य होता है, ये कितनी लंबी होती है, कितनी छोटी होती है, इसके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तीसरे नंबर में आता है ग्रासनली। ग्रासनली का कार्य क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद अमाशय आता है, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार होता है। इन सब का कार्य क्या क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इधर देखिए हम कुछ ग्रंथियों के लिख दिए हैं। जो ग्रंथि मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए भोजन पचाने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लार निकलता है, ठीक है। लार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यकृत ग्रंथि क्या छोड़ता है, जो लीवर होता है वो कौन सा एंजाइम छोड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद अग्नाशय कौन सा एंजाइम छोड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और ये वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको देखने के लिए लास्ट तक बने रहेगा। इस सारे पॉइंट्स को हम बारी बारी आपको समझाएंगे ताकि आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत ना हो, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, सारा कंफ्यूज दूर हो जाए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में देखिए। सर्वप्रथम देखा जाएगा तो उसमें जीभ पाया जाता है। जीभ क्या काम करता है दोस्तों, जीभ स्वाद का काम करता है। वो वही बताता है खट्टा है, मीठा है, जो भी है, तीता है, तीखा है, जैसा भी मतलब क्या बताए, वो जीभ क्या काम करता है, स्वाद का काम करता है। यानी जो भी हम भोज्य पदार्थ करते हैं, जो भी भोजन करते हैं, वो स्वाद लेकर के हमें बताता है कि यह ज़्यादा मीठा है और ज़्यादा खट्टा है, ज़्यादा तीखा है, जो भी हो, तो उसका काम होता है स्वाद को लेना। तब ये देखिएगा, जो भी हम खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, कहते हैं ना कि आज का भोजन बहुत ही अच्छा बना था, तो वही हमको जीभ का काम होता है स्वाद को बताना। 2 नंबर में देखिए दांत। उसके बाद में जब आता है तो दांत होता है। हमेशा ट्रिक लगाते जाते हैं ताकि समझ में आएगा, ठीक है ना। जीभ के बाद आएगा दांत। दांत का काम होता है जो भी हम भोजन करते हैं ना, वो जटिल प्रक्रिया होती है, उसको सरल प्रक्रिया में बदल देना। यानी उस भोजन को पूरा चबा चबा कर एकदम छोटे छोटे कणों में क्या करना, बांट देना, ठीक है ना। तो जीभ का दांत का काम होता है कि जटिल प्रक्रिया से सरल प्रक्रिया में बदल देना भोजन को। ये दांत 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अस्थायी, अस्थायी और दुधिया दांत होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये हम अलग अलग इसके चैप्टर में हम बता देंगे कि कौन कौन से दांत होते हैं। बशर्ते अभी यहाँ पे इतना जानिए कि दांत 3 प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है और दूसरा दुधिया दांत होता है, जिसको दूधा का दांत बोला जाता है। तो दांत समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, दांत के बाद जबड़ा आता है, ठीक है ना। जबड़े का काम होता है, देखिएगा जो साइड में गलफड़ होता है इधर में, इसमें भोजन का इकट्ठा होते रहता है। इसमें क्या होता है, भोजन इकट्ठा होते रहता है, ठीक है ना। और वहाँ भोजन क्या होगा, जब इकट्ठा होगा तो वहाँ पे उसमें लार मिला हुआ रहता है, ठीक है ना। भोजन जब हम चबाते हैं दोस्तों, तो भोजन चबाते समय क्या होता है, उसमें लार मिलता है और वो लार मिलने के बाद वो भोजन क्या एक दूसरे में क्या होता है, एकदम सना जाता है। जो भोजन मतलब कि भोजन नीचे जाने के बाद फिर बाहर आता है, यानी उल्टी के रूप में जो आता है, उसको बोलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जबड़े का काम होता है इस भोजन को स्टोरेज करके और एक साथ में क्या करना, अंदर की तरफ भेजना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, लार मिला हुआ रहता है और लार में टाइलिन पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो लार होता है उसमें टाइलिन की मात्रा पाया जाता है और इसी कारण क्या होता है, भोजन को पचने में ज़्यादा वो मदद हो जाता है और भोजन क्रमानुसार अंदर की तरफ जाने के लिए वो ज़्यादा मदद करता है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। तो ये मुख गुहा में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, तीनों का काम समझ में आ गया। अब चलिए अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रासनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रासनी है। ये दूसरा भाग था जो आप लोग पहले जो लिखे हैं उसमें का पॉइंट वाइज देखते चलिएगा। पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो उसमें का दूसरा ग्रासनी है, जो पीछे का हिस्सा होता है। यानी ग्रासनी का क्या होता है, पीछे वाला भाग होता है। इसके अंदर का जो भाग होता है ना, उसे पीछे भाग कहा जाता है। समझिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला मुख ग्रासनी होता है। पहला क्या होता है, मुख ग्रासनी। इसका कार्य होता है भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम भोजन उठाकर अंदर डालते हैं ना, इस ग्रासनी का काम होता है उस भोजन को क्या करना, सिर्फ ग्रहण करने काम करता है। बाकी इसमें और कोई काम वो नहीं कर सकता है। इनको पार्ट वाइज बांट दिया गया ताकि सबका काम एक अलग अलग रहेगा, अपने काम को निर्धारित रूप से वो कार्य करेंगे। तो इसका देखिए मुख ग्रासनी का काम होता है, जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन क्या करना, ग्रहण करना, सिर्फ ग्रहण करने का वो कार्य करती है। नेक्स्ट में देखिए उसका नासाग्रसनी काम है, नासग्रसनी, ठीक है ना। नासग्रसनी का मतलब तो उसमें श्वास प्रवेश करना। उसके साथ में क्या होता है, श्वास, इसकी तरफ से श्वास भी प्रवेश होता है। जो हवा जाता है ना, ऑक्सीजन, वो भी इसके साथ में क्या होता है, प्रवेश करता है। तो उसको कहते हैं नास
ग्रसनी श्वसन प्रवेश, ठीक है ना। तीसरे नंबर में आता है अंधोग्रसनी। अंधोग्रसनी का काम होता है जो घाटी होता है ना, घाटी के ऊपर एक ढक्कन बना हुआ रहता है जो 2 भागों में बना हुआ रहता है। आधा भोजन को इधर कर देगा, आधा भोजन को इधर कर देता है। यानी कहने का मतलब कि जो अंधोग्रासनी है वो घाटी के ढक्कन बना रहता है जो भोजन को दोनों तरफ क्या करता है, अलग बांट देता है। इस तरह का बना रहता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। इस तरह का क्या होता है, इस तरह का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। इस तरह का बना हुआ रहता है। ये वाला पार्ट्स होता है बीच में लटका हुआ रहता है, इधर उधर रहता है। यानी भोजन को क्या करता है, दोनों पार्ट्स में क्या करता है, बांट देता है और आधा आधा करके भोजन दोनों तरफ जाते हैं। तो इसका काम होता है, अंधोग्रासनी का काम होता है भोजन को बांट देना। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। चलिए अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा है ग्रासकी है, ग्रास नलिका है, ठीक है ना। नली ग्रासिका है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कहां से कहां तक जानेंगे, वक्ष गुहा से लेकर के तनुपट उदर गुहा यानी अमाशय तक यह रहती है नस, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, ये कहां से कहां तक पाई जाती है, वक्ष गुहा से लेकर के तनुपट उदर गुहा या अमाशय तक ये एंडिंग हो जाती है। इसके बारे में जानिए। पहला इसका संकरी पेशी नली की होती है। संकरी मतलब संकरी पेशी नली की बनी होती है और एकदम पतली दिखाई देती है, ज्यादा मोटी भी नहीं होती है, ठीक है ना। इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है दोस्तों। यहाँ से और यहाँ तक कितनी इसकी लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। तीसरे नंबर में श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है, ठीक है ना। अगर भोजन जब लसलसा होगा तो वो क्रमानुसार क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर मतलब धीरे धीरे प्रवेश करेगा। अगर वो लसलसा भोजन नहीं बनेगा तो भोजन जाने में उसको परेशानी होगी और भोजन वो जा नहीं पाएगा। वही भोजन को क्रमानुसार प्रदान करता है। कौन, श्लेष्मा क्या करता है, भोजन को क्रमानुसार प्रदान करता है ताकि वह पूर्ण रूप से भोजन अंदर की तरफ प्रवेश कर सके। अन्यथा अगर यदि वो लसलसा नहीं बनाता है तो समझिएगा कि वो क्या होता है, दिक्कत होने लगता है। वो जो भोजन क्या होता है, अंदर की तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे जब भोजन कोई खूब तेजी से करता है तो क्या होता है, वो भोजन अटकने लगता है। यानी कहने का मतलब जो तेजी से किया गया जो भोजन होता है उसमें वो श्लेष्मा उसको लसीला नहीं बना पाता है। इसी के कारण क्या होता है, भोजन पूरा अटकने लगता है और जैसे यहाँ पर जाता है थोड़ा जैसे हम खाते हैं तो फिर पानी पीने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो कभी भी दोस्तों क्या करना चाहिए, भोजन को आराम से खाना चाहिए और भोजन को जितना हो सके उतना चबा कर खाना चाहिए। जितना आप चबा कर खाएंगे उतना क्या होता है, उस भोजन में लार मिलेंगे और वही लार हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, भोजन जो हम करते हैं वह हमारे दांत मुख में ही 50% से अधिक भोजन पच जाते हैं। बचे 40% जो भोजन होते हैं वही अंदर की तरफ जा करके पचते हैं। तो आई होप के पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, अमाशय। अमाशय के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अमाशय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें अमाशय को 3 पार्ट्स होते हैं। अमाशय कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। यहाँ पर चित्र देखिए दोस्तों, अमाशय कितने पार्ट्स होते हैं, अमाशय के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ होता है और एक यहाँ। यहाँ पर एसियल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, रूजी कहते हैं इसको, रूजी और फड्डी के नाम से भी जानते हैं, फड्डी भी कहते हैं इसको, पाइलोरिक के नाम से जानते हैं, पाइलोरिक, ठीक है ना। पाइलोरिक का जिसके जठरस के नाम से भी जाना जाता है। तो बताएंगे इसमें कब कैसे क्या घटना घटती है, इसको भी देखिए और यहाँ जो टॉपिक है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले कार्डियक होता है, सबसे ऊपर में जो भाग क्या होता है, एसियल होता है। ये वाला कार्डियक से बनी होती है, ठीक है ना। और ये एसियल पहला भाग होता है, इसमें भोजन कम से कम 3 से 4 घंटा क्या होता है, भोजन रुकता है दोस्तों। अमाशय में 3 से 4 घंटा भोजन क्या होता है, वहां पे रुक जाता है। उसके बाद पूरा पचने के बाद आगे की तरफ प्रक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए कार्डियक भाग ग्रासिक से भोजन को आना यानी बायां भाग होता है, जो भोजन आता है, ठीक है ना। ग्रासिक से भोजन आता है तो वह भाग होता है जहां अमाशय में आकर ग्रासिका प्रवेश करती है। और ये ग्रासिका है जहां से अमाशय में आकर क्या करेगी, प्रवेश करेगी। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, शोषण में बताया गया है जो यहाँ पर काड़ी घड़ी से बनी होती है ना, ये वाला पार्ट्स जो पकड़ करके रखी हुई रहती है, ठीक है ना, वही वाला भाग यहाँ पर काम कर रहा है। कार्डियक भाग ग्रासिका से भोजन को आना, भोजन का आना बायां भाग में क्या होता है, अमाशय ग्रासिक प्रवेश करती है। इसके बायां वाला भाग में क्या करके आकर के पहले प्रवेश करती है, एचसीएल में क्या होता है, यहाँ करके इकट्ठा होता है, जबकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, रिलीज होते हैं। तो सर्वप्रथम जब इसमें इस वाले पहले पार्ट्स में जब आता है भोजन, तो इसमें 3 से 4 घंटा क्या होता है, भोजन रुक जाता है। अब उसके बाद जब ये आगे ट्रांसफर होगा दोस्तों, तो ये कांटेनुमा संरचना बनी हुई रहती है। इसका काम ये होता है कि यह भोजन को क्या करेगा, रोक करके रखेगा, भोजन को एक बार जाने नहीं देगा। दूसरे में देखिए फड्डिक, जिसको नाम से जानते हैं, फड्डिक यानी रूजी के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि मध्य भाग, ठीक है ना, मध्य जो बीच वाला जो मध्य भाग मतलब क्या, बीच का भाग, तो मध्य भाग 80% भोजन देर तक रुकता है। कहने का मतलब 3 से 4 घंटा भोजन वहां पर रुक जाता है, ठीक है ना। एक अवरोधी होता है जो भोजन को वापस नहीं आने देता है। इसमें यहाँ पर एक अवरोधी लगा हुआ रहता है, जब भोजन तो इधर से आ जाता है लेकिन फिर इधर से वापस नहीं जा पाता। जैसे मान यहाँ से भोजन आ गया ना और फिर ये चाहे वो वापस जाने के लिए तो ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि अवरोधी जो लगा हुआ रहता है वो इधर से जब भोजन जाएगा तो उसको रोक देता है लेकिन इधर से आने देगा। जैसे उसी प्रकार होता है, जब आप लोग देखे होंगे जो साइकिल में पंचर होता है ना, तो पंचर में क्या होता है, देखिए जो ट्यूबलेस टायर होते हैं उसमें पंचर किस तरह मारा जाता है, उसमें जहाँ छिद्र होते हैं वहीं पे क्या किया जाता है, उसको एक इतना सा नुकीला होता है भाग, उसी को उसको दबाया जाता है, दबाकर उसी भाग में के प्रवेश कराया जाता है और उसमें एक रबड़ का यानी चमड़ा का रबड़ लगा दिया जाता है। और जैसे इधर से जाएगा फिर उधर जब खींचा जाएगा तो आकर उस भाग में क्या होता है, चिपक जाता है। यानी उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे अंदर बाहर से तो अंदर चला जाएगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा। वो कौन रोकता है, अवरोधी एक होती है, वही क्या करती है, उसको रोक देती है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जब इसमें से क्या होगा, ये भोजन कहाँ जाएगा, पाइलोरिक में, तीसरे पार्ट्स में जाएगा। इसका नाम क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक को हम जठररस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। दाहिना भाग होता है, लास्ट वाला छोटा भाग होता है, यानी ये वाला, ठीक ना। अब देखिए, छोटी आंत से खुलता है जो भोजन को बाहर निकालता है। ये छोटी आंत है, ठीक है ना, यहाँ से खुलेगा, यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो गया, हमारा छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से खुलेगा। अब छोटी आंत में क्या होगा, जा करके खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या उससे घटना घटता है। तो जब पाइलोरिक जो होता है, पाइलोरिक को हम जठररस के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि एक होता है रेनिन। अब यहाँ पर थोड़ा सा हटाते हैं इसको समझाने के लिए, ठीक है ना। पाइलोरिक कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेनिन, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन, ठीक है ना। रेनिन का काम देखिए क्या होता है, रेनिन का काम होता है दूध से दही को बनाना। रेनिन का काम क्या होता है, दूध से दही को बनाना। ये अक्सर छोटे या एडल्ट बच्चों में मतलब अधिक पाई जाती है। रेनिन उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, वह दूध को क्या करता है, दही बना देता है, ठीक है ना। लेकिन 60 वर्ष से क्या होता है, जो 60 वर्ष के अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, 60 ईयर से अधिक जो व्यक्ति होते हैं, उनमें रेनिन क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए जब वो बीमार पड़ते हैं तो क्या डॉक्टर कहता है कि आपको दूध नहीं पचता है तो आप दूध मत खाइए, डायरेक्ट आप दही खाइए, क्योंकि आपका जो रेनिन है वो खत्म हो चुका है, वो दूध से दही बनाने के लिए असक्षम है, ठीक है ना। इसीलिए उनको दूध पचता नहीं है और बार बार उनको डिसेंट्री लग जाता है, लेटरिन जाना पड़ जाता है, यही कारण होता है। अब यहाँ पर देखिए पेप्सिन का काम होता है, इसमें और एक चीज़ देखिए, जब रेनिन होता है तो आप लोग छोटे बच्चे को देखे होंगे, छोटे बच्चे को देखिए बहुत प्यार से बहुत दुलार से लोग खिलाते हैं। जब उसकी मम्मी दूध पिलाकर उसको भेजती है ना, तो देखिए जैसे हम उसको प्यार से जैसे मतलब खिलाने के लिए लेते हैं, तब तक वो क्या करता है, दूध फेंक देता है, नहीं उसका क्या करते हैं अपनी भाषा में, दूध बकोर देता है, ठीक है ना। तो देखिए वो तो दूध पी करके आया है लेकिन दही फेंक देता है। जैसे हम इसे कंधे पर लेते हैं ना तो पीसन के दही फेंक देता है, देखिए ना पूरा थका थका बन जाता है। तो रेनिन का काम होता है दूध से दही को बनाना। अब पेप्सिन का काम समझ लिए, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टान में बदल देना। दोस्तों प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टान में क्या कर देना, बदल देना। किसका काम है, पेप्सिन का। इसका काम है प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना और किसमें बदलना, पेप्टान में बदल देना, ठीक है ना। प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टान में बदल देना, ठीक है ना। प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टान में बदल देना, तो इसका काम होता है पेप्सिन का। आई होप के पॉइंट्स क्लियर आ गया होगा दोस्तों। पाइलोरिक कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स, एक रेनिन और एक होता है पेप्सिन, ठीक है ना। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। अभी बाकी आमाशय के 3 पार्ट्स ये समझा दिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रुचि क्या होता है, पाइलोरिक क्या होता है, सारी बात हम समझा दिए। एक चीज और बता देते हैं, लैक्टो एसिड के कारण दोस्तों हमको ज्यादा शरीर में क्या होती है, थकावट आती है, ठीक है ना, या नींद लगता है। लैक्टो एसिड के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में थकावट और नींद लगती है। ये चीज आप लोग याद रखेगा, यहाँ पर लिखे नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। आई होप के पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर यदि पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा तब बस आज के लिए इतना ही जानेंगे, और फिर बचा जो पॉइंट्स है उसको अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।